नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ओपिनियन पोल। क्या बड़ा दांव बीजेपी खेल सकती है और किस प्रकार से बिहार में बीजेपी सरकार बनाने के लिए दांव पेच खेल सकती है। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ वीडियो में शुरू से अंत तक। दोस्तों अगर जो आप चाहते हैं आपके विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल मैं सबसे पहले बताऊँ तो जल्दी से अपने विधानसभा सीट का नाम कमेंट करके बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों उससे पहले हम देख लेते हैं बिहार की छोटी बड़ी प्रमुख खबरें क्या चल रही हैं। दोस्तों हम बता दें बिहार में जो चुनाव होने हैं इस बार 3 चरणों में होंगे, जहां पे पहले चरण का जो मतदान होगा वो 28 अक्टूबर को होगा और बात करें अंतिम चरण के मतदान की जो 7 नवंबर को होगा और नतीजों की बात करें तो 10 नवंबर वो तारीख होगी आखिरी जिस दिन नतीजे आने वाले हैं और जिसका सभी पार्टियों को बेसब्री से इंतजार होगा। आपको ये भी पता होगा इस बार एनडीए से अलग होकर एलजेपी चुनाव लड़ रही है, लेकिन यहाँ पे ये भी खबर निकल के आ रही है कि एलजेपी बहुत मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ रही है। आपको पता होगा पूर्व दिनों में एलजेपी के संस्थापक रहे रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद यहाँ पे सहानुभूति को लेकर बहुत सारे वोट यहाँ पे एलजेपी को मिल सकते हैं। यहाँ पे अगर जो 12 से 14 सीटें भी एलजेपी निकालने में कामयाब हो पाती है तो उसका फायदा बाद में बीजेपी को देखने को मिल सकता है। तो यहाँ देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे इसके पहले एबीपी न्यूज़ रिपोर्टर का जो ओपिनियन पोल आया था उसमें आपने देखा था एनडीए को 141 से 161 सीटें मिलते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन अभी का ओपिनियन पोल बहुत अलग है। अभी महागठबंधन और एनडीए यानी कि बात करें बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन है उसमें कड़ा टक्कर देखने को मिल रहा है। किसी को भी बहुमत का आंकड़ा नहीं मिल रहा है, लेकिन एक सर्वे और निकल के आया था जिसमें 57% लोग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते थे और उनका कहना यह भी था कि कोई जो दावेदार नहीं है, कोई तगड़ा दावेदार नहीं है बिहार में जो मुख्यमंत्री बन सके, जो विपक्ष में बैठ सके। चलिए देख लेते हैं क्या कहता है बिहार का ओपिनियन पोल और किस प्रकार से बीजेपी बिहार में बड़ा दांव खेल सकती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे महागठबंधन के खाते में। दोस्तों अभी के हिसाब से देखा जाए तो महागठबंधन के खाते में 105 से 108 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये बड़ी खबर हो सकती है आपके लिए। महागठबंधन के खाते में 105 से 108 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब बात कर लेते हैं हम एनडीए यानी कि बीजेपी और जो जेडीयू की पार्टी है साथ में जीतन राम वाजपेयी की पार्टी चुनाव लड़ रही है उसके खाते में 110 से 112 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको पता है बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें आती हैं, जहां पर 122 वो जादुई आंकड़ा है जहां तक सब पहुंचना चाहते हैं, लेकिन कोई भी पार्टी अभी बहुमत तक नहीं पहुंच पा रही है। अब वहीं पे बात कर लेते हैं अदर्स के खाते में भी यहाँ पे 15 से 20 सीटें जा सकती हैं और ये अदर्स भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है। अब बात कर लेते हैं एलजेपी की। तो एलजेपी के खाते में अभी के हिसाब से जो ओपिनियन पोल जो सर्वे निकल के आ रहा है 12 से 14 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब आपको यहाँ पे बता देते हैं चिराग पासवान का कुछ टाइम पहले इंटरव्यू में एक बयान आया था कि जो चिराग पासवान है वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं है, लेकिन उनकी कोशिश है कि देश में देश में जो प्रधानमंत्री है वो बीजेपी का है और बीजेपी के नेतृत्व में ही बिहार में सरकार बने और उनकी ये मंशा तभी पूरी हो सकती है जब वो एनडीए से गठबंधन करेंगे। हालांकि चुनाव के नतीजों के बाद पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जहां तक साफ साफ देखा जा रहा है कि चिराग पासवान कहीं भी आरजेडी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार को भी नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी क्या बीजेपी यहाँ पे चिराग पासवान को चुनाव के बाद मनाने में कामयाब हो पाती है। लेकिन एक और सर्वे निकल के आया था कि कुछ भी हो नतीजे कुछ भी आए, अगर जो बीजेपी 10 से 12 सीटें दूर रह पाती है तो बीजेपी कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके या फिर इधर उधर से सरकार बनाने का दांव बिहार में ठोक सकती है। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ बिहार चुनाव के पल पल के अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।